गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? तो क्लास 8 को इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि जो कल का वीडियो था वो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो देखो कल का ये हेडिंग पड़ा हुआ है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा। इसको पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्लास 8 के बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स आए। जो भी मुझे नॉलेज है मैं सोच रहा हूँ कि बताता रहूँ। कभी कोई जल्दीबाजी में वीडियो चला जाए बेटा तो उसके लिए सॉरी। ओके, हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। इस चैनल का मोटो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बस केवल 8 के लिए है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको बेटा 8, 9, 10, ठीक है, आपको 11 का भी एक वीडियो मिलेगा, बट अभी सक्रिय नहीं हूँ 11, 12 पे, बट हो जाऊँगा, है ना। उम्मीद रखो कि अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हो तो क्लास 8 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा इस पे। ओके, हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996, इसको मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के बच्चों पार्ट 2। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने सिखाया आप लोगों को एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एक आध और क्वेश्चन कर लिया जाए जो हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आए। जैसे ऐड बेटा अगर आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, 8ab माइनस 5ab 3ab माइनस ab। ओके, ये सब आपको अगर ऐसे भी एडिशन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है। जितना आप सोच रहे हो ना बेटा उससे भी ज़्यादा सिंपल है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ, आपको खूब समझ में आ रहा है और आप इसे अच्छे से करोगे भी। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया था? लाइक टर्म्स देखने के लिए बेटा आपको देखना है कि जो वेरिएबल इंक्लूडेड है उसमें जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे देखो वेरिएबल हमारे दो हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ए बी सब जगह है ना। हाँ, बी ए भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि ए बी और बी ए डिफरेंट होते हैं, ए बी बी ए, है ना। मतलब यहाँ पे आपको देखना बेटा कि ए बी, ए और बी सब जगह इंक्लूड है कि नहीं है। अगर सब जगह इंक्लूड है तो आप क्या बोलोगे कि ऑल आर द गिवन टर्म्स आर लाइक है। तो लाइक टर्म्स को बेटा हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताएगा, है ना। किसी को अगर डाउट हो रहा है तो हमें बताएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जैसे आप सिंपल करते हो ना, 8ab, फिर यहाँ पे लिख लो माइनस 5ab, फिर यहाँ हो गया बेटा 3ab और फिर माइनस ab। तो इसको ऐड कैसे करोगे? कल समझाया भी था कि इसका देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, इसका कितना है बेटा? +3, -5 +8, तो प्लस प्लस को एक जगह कर लो, 11, इसको एक जगह कर लो, -6, तो कितना हो गया? 5, तो आ गया 5ab। तो आप लोग इस तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एक, हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा मेरे चैनल पे। कोई डाउट आपको अगर हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। चल देखो मैथमेटिक्स ना इनफाइनाइट अथाह सागर है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यू हेडिंग है हम लोगों का, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एक क्लास 8 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास 8 के बच्चों ध्यान देना, आप ही लोगों के लिए सब पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो क्लास 8 में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो कमेंट किया करे कि सर मुझे डाउट है, ये है वो है, तो मैं बताता रहूँगा उसमें। ओके, तो सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करोगे। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है बेटा कि सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि किस में से किसको माइनस करना है ना। कुछ बच्चे गलती कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 12, है ना। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं नंबर पे, लेकिन करेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ऐसे दिया रहे बेटा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 फ्रॉम 12, तो कहोगे अरे सर ये कैसे सब्ट्रैक्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है हमको, है। तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करोगे, पहले इसको समझो कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 - 12 लिख देते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे, 5 - 12, कुछ बच्चे 12 - 5, तो जो 12 - 5 लिख रहे हैं वो तो सही है, लेकिन ये वाले तो रंग है ना। तो पहले आप समझेंगे कि किस में से किसको माइनस करना है। कोई डाउट, किसी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, समझ लेंगे किस में से किसको माइनस करना है, फिर हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है बेटा। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। और सब्ट्रैक्शन में होता क्या है कि साइन चेंज हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं इसका जो है आप लोगों को वो भी लिखवा दे रहा हूँ, स्टेप क्या क्या करना है। पहला क्या करना है सब्ट्रैक्शन में, स्टेप फर्स्ट करना है बेटा, अरेंज द टर्म्स of the given expression, ठीक है, in the same order। सेकेंड स्टेप क्या करना है हम लोगों को, ठीक है, राइट द subtrahend below the like terms of the minutes, ओके, ये हो गया। फिर स्टेप थर्ड क्या करोगे, चेंज द साइन each term of the subtrahend बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक। स्टेप 4 क्या करेंगे बेटा, नाउ ऐड अप लाइक टर्म्स कॉलम वाइज to get the remainder using changed sign of subtrahend and not ओरिजिनल वंस, ठीक है। ये तो इसका टर्म्स था, बाकी काम हम लोग को समझने में करना है ना। समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टेप क्या होता है, तो स्टेप भी मैं लिख दिया, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को किया जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। चलो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, पढ़ते समय स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सही कर दें। चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन ही होता है ना, क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको देखो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट, ठीक, 9a² माइनस 5ab प्लस 6ab² माइनस 8 फ्रॉम, देख रहे हो ना, फ्रॉम
12a² प्लस 7ab प्लस 9ab² प्लस 13। देखो क्या करना है, क्या करना है। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5, जितना पढ़ सकते हो बेटा पहले इसको पढ़ो, समझ रहे हो ना, जितना पढ़ सकते हो पहले इसको पढ़ लो। अब देखो दिया ना सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो उसमें से इसको माइनस करना है ना, तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन वी हैव, एकदम समझ जाओ, हम लोग को आराम से लिखना है। 12a² 7ab 9ab² प्लस 13 है ना। तो यहाँ क्या बेटा a²b, तो a²b वाले को खोजो 9a²b, फिर देखो माइनस 5ab प्लस 6ab² माइनस 8। अब क्या करोगे, ठीक है, अब बेटा साइन चेंज करोगे। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस। सब्ट्रैक्शन के केस में साइन चेंज कर देंगे। अब आराम से करो, देखो अब जो साइन आप चेंज करने के बाद आ रहा है उसको लोगे। अब -8 खत्म, अब आपका क्या हो गया 13 + 8, समझ रहे हो ना। तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा +21। इस केस में देखो मैंने बताया था ना कि वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है, बस वेरिएबल देखना है कि सेम है कि नहीं है, लाइक टर्म्स जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है ab²। अब यहाँ पे हम लोग किससे काम करेंगे 9 और 6 से। तो देखो यहाँ पे +9 है और यहाँ पे +6 था, बस आफ्टर साइन चेंजिंग के बाद ये -6 हो गया। तो बेटा 9 - 6 बोलोगे अब, तो ये होता है 3ab², ठीक है, और प्लस लगाओगे यहाँ पे। जिसको नहीं समझ में आएगा बगल में कर लेगा रफ पे। 7 + 5, तो देखो 12ab हो गया, प्लस हो लगेगा। यहाँ देखो 12 - 9 तो 3a²b। ये बेटा आपका प्लस लगा दो, लगाना है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात देखिए, समझ रहे हो ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आएगा तो मेरे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आ रहा है कि नहीं उनको। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगी मेरे क्लास में आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट किया करना कि सर मुझे नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। हाँ, ये क्लास आपकी है, मेरी नहीं है, ठीक है बेटा। ये क्लास मेरे प्यारे बच्चों की है, मेरी थोड़ा नहीं है। हम किससे हैं, हम बच्चों से ही है ना। बोलो भाई, ये हम किसके टीचर हैं, बच्चों के टीचर हैं, तभी तो बच्चे बोलते हैं हैप्पी टीचर डे सर। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि आज हैप्पी टीचर डे है, ठीक है ना। तो सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं या फिर जो पर्सनली पढ़ते हैं, मतलब स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ भी पढ़े होंगे, सबको थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। आप लोगों का स्नेह और प्यार हमेशा हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे। ओके, थैंक यू, आई लव यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 5xy प्लस 8zx प्लस 9 फ्रॉम 6xy माइनस 3yz माइनस 9zx प्लस 10। ये अब देखो किसमें से किसको माइनस करना है, हाँ, तो इसमें से इसको माइनस करना है। सॉल्यूशन 6xy लिख लो जैसे जैसे है, 3yz 9zx प्लस 10। इसके नीचे लिखो 5xy प्लस 8yz, नहीं है yz का टर्म नहीं है, तो प्लस 0 लिख दो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना है छोड़ दो। चलो zx वाला खोजो, zx है तो -9, नहीं सॉरी 8zx, 8 प्लस 8zx प्लस 9, ठीक है। हाँ,
साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, कोई मतलब ही नहीं है। चलो, बहुत सेफ्टी करना चाहते हो तो प्लस प्लस जीरो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा +10 है और यहाँ पे +9 था बट ना -9, तो +10 -9 1 बचेगा, +1। यहाँ देखो -9 -8 दोनों माइनस हैं, तो -17 लिख करके ZX। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर वेरिएबल भी ऐड होता है क्या? वेरिएबल पे कुछ नहीं, लाइक टर्म्स है ना बेटा, आराम से कोफिशिएंट जो वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उन्हीं पे सब काम किया करो। ये देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो -3YZ। ये देखो -5, देखो 6 -5, तो +6 -5 है, तो +1। यहाँ पे लिख दो XY। ये आपका दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस बनाए रहिएगा तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग बस बताते रहिए कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, सर आपके साथ हैं, ओके। हाँ ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, सबट्रैक्ट 4A + 5B - 3C फ्रॉम 6A - 3B + C। मतलब इसमें से इसको हटाना है। तो सॉल्यूशन वी हैव, इसको पकड़ो 6A - 3B + C, इसको माइनस करना है बेटा 4A + 5B - 3C। देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे सर यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ प्लस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +3 और +1, तो +4। यहाँ देखो -5 - 3 -8B। यहाँ देखो क्या बेटा 6 - 4, तो 2A आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबट्रैक्ट 3A² B फ्रॉम -5A² B। अब क्या यहाँ पे दिया है कि बेटा इसमें से इसको माइनस करना है, ओके। इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। कर दो सॉल्यूशन -5A² B, और इसमें से इसको माइनस करना है 3A²। देखो दोनों लाइक हैं, माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये -5 - 3, तो -8A² B, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज हम लोगों का सब्ट्रैक्शन का भी काम कंप्लीट हो गया। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, पार्ट सेकेंड में बेटा हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं बात को? हाँ, तो इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करके अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं कुछ होमवर्क राइट कर दे रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर कांटेक्ट करिएगा विजय सर से। और हमारे यूट्यूब चैनल की जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे बेटा, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, है ना। व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कॉलिंग नंबर चाहिए तो आप व्हाट्सएप से जुड़ करके कॉलिंग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 आपके सहायता के लिए हमेशा सदैव तत्पर है। समझ रहे हो ना? चलिए, तो हम लोग कुछ होमवर्क लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, कुछ होमवर्क। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देंगे, HW, ठीक है। सबट्रैक्ट पहला -8PQ फ्रॉम 6PQ। सेकेंड क्या है, -2ABC फ्रॉम -8ABC, ठीक। ये हो गया बेटा
थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग का है 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्राम 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6। फोर्थ ले लो, फोर्थ में लिख लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 फ्राम, ठीक है, फ्राम 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 4। तो देखो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, कुछ गलती लिख दिया क्या मैंने, एक्स क्यूब, हाँ मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x है, सॉरी माइनस 5x, ठीक है, प्लस 4 फ्रॉम दिस। ठीक है, तो पहले आप लोग लाइक टर्म को देखिएगा कि इसमें से किसको माइनस करना है। एक और लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर प्लस 5q 6r स्क्वायर प्लस 7 फ्रॉम 3p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर 5r स्क्वायर माइनस 6। ठीक है बेटा, तो आपके ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं होमवर्क हैं। पहले आप देखना कि कैसे हमको करना है। तो बेटा पहले ना आप अरेंज करना सीखना, पहले अरेंज कर लेना लाइक टर्म्स जो भी है ना, लाइक टर्म नहीं, जो वेरिएबल मिला ना, वेरिएबल से वेरिएबल को करके अपना सेम काम करना और उसके बाद साइन चेंज कर देना, फिर अपना काम कर लेना, है ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिएगा कि विजय सर हमको नहीं आ रहा है। पर्सनली अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज करें कि मैं अपना नाम लिखें कि है सर मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, या फिर जैसे भी हमें जानते होंगे, अगर पर्सनली जानते होंगे, यूट्यूब से जानते होंगे, या फिर कहीं हम लोग मिले होंगे ना, तो बेटा इसको अधिक से अधिक वायरल कीजिए। ठीक है, हाँ, इस चैनल को वायरल कीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम लोग इसके बाद बेटा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी, फिर डिवीज़न आएगा, तो 5-6 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना, क्लास 8 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी बच्चों को धीरे धीरे करके बेटा हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 9 का भी करेंगे, 10 का तो हो चुका है, 9 का बचा हुआ है तो उसको भी किया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।